प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे में बदलाव हुआ है और अब पीएम मोदी 15 नवंबर की बजाय 14 नवंबर को रांची पहुंचेंगे। रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी के सभी बड़े नेता मोदी का स्वागत करेंगे और उसके बाद रांची एयरपोर्ट से राजभवन तक प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करेंगे और पीएम मोदी 14 नवंबर की शाम रांची पहुंचेंगे और राजभवन तक रोड शो के बाद राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 15 नवंबर को पीएम मोदी बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और भगवान बिरसा मुंडा के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद वहां से खूंटी के लिए रवाना हो जाएंगे और इसी दिन बीजेपी की विकास संकल्प यात्रा की शुरुआत भी होगी। विकास संकल्प यात्रा के माध्यम से पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम होगा। आप सब लोगों के ध्यान में है कि भाई 15 नवंबर का दिन वैसे तो देश के लिए भी और झारखंड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। देश के लिए मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि इस देश के एक बड़ी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन है, जो कि अंग्रेजों के विरोध उस समय जो लड़ाई लड़े, वैसे महापुरुष की जन्मदिन 15 नवंबर झारखंड राज्य की भी स्थापना दिवस यानी उनके जन्मदिन यानी भगवान बिरसा मुंडा को ही। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा देश में उसे मनाया जाता है। और आइए अब एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर की शाम को ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जिसके बाद वो रांची में रोड शो करेंगे। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री रांची एयरपोर्ट से राजभवन जाएंगे। प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे और दूसरे दिन 15 नवंबर की सुबह वो सबसे पहले राजधानी के झील चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा के स्मृति उद्यान से स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय जाएंगे। इसके बाद वो रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रांची एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से खूंटी के लिए रवाना होंगे और पीएम मोदी उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और खूंटी के फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत यात्रा को रवाना करेंगे। तो 14 नवंबर को राजधानी रांची में प्रधानमंत्री के आगमन है और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की जा रही है। एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी अधिकारियों के साथ इस पीजी की बैठक हुई और प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट आगमन के बाद बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद राजभवन के लिए प्रस्थान करेंगे और इसके बाद बिरसा संग्रहालय भी जाने का उनका कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के तय रूट पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से चौक चौराहे पर बैरिकेडिंग भी की जा रही है कर दी गई है और हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हर एक बिंदुओं पे बारीकी से सिक्योरिटी वेटिंग हो जाए, ऑफिसर्स को अपनी अपनी जिम्मेवारियों के बारे में ब्रीफिंग करा दिया जाए। एक एयरपोर्ट जोन है, एक जो थ्रू आउट जो रास्ता है रूट लाइनिंग, उसको हम लोगों ने 3 जोन में बांटा है। इसके अलावा राजभवन और बिरसा मुंडा जो संग्रहालय है 5 जोन में बांटा गया है। 5 के इंचार्ज एसपी को बनाया गया है आईपीएस अफसर लेवल का। इसके अलावे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं और जो एसओपी हैं एसपीजी के, उसके एंगल से डिस्कशंस हो रहा है, मीटिंग हो रही है और जो भी होगा वो पर्याप्त सुरक्षा की जाएगी। और संवाददाता रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। हम सीधे उनके पास चलेंगे। रुचि, प्रधानमंत्री का आगमन है 14 नवंबर को और इसकी अगर हम बात करें जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके हिसाब से जो तैयारियां वो की जा रही है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम पहलुओं पर बैठकें और जो बातें हैं वो की जा रही है। अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो बीजेपी काफ़ी उत्साहित है, वहीं सियासी गलियारों में इसको लेकर इस दौरे को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है? बिल्कुल, देखिए अमित, पहले से जो निर्धारित कार्यक्रम था वो 15 नवंबर को कार्यक्रम था और 15 नवंबर यानी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के राज्य में राजनीतिक सियासत भी तेज थी। और देखिए जैसे कल देर रात की सूचना मिली कि 15 नवंबर के बजाय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 14 नवंबर को ही आएंगे, यानी 14 नवंबर को रात के 8 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आएंगे और वहां से देखिए बाई रोड जो है सड़क मार्ग से ही राजभवन तक जाएंगे और राजभवन तक के रास्ते में 10 ऐसे जगह चिन्हित किए गए हैं जहां पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और पुष्प से वर्षा की जाएगी, गंगाजल छिड़काव किया जाएगा। और देखिए
हरमू चौक हो या अरगोड़ा चौक की बात हो या किशोरगंज चौक की बात हो, तो ऐसे चौक चौराहे जो हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं। वहीं आपने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी भारी पुलिस बलों की भी तैनाती की जाएगी, यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए आज जगह जगह पर बैरिकेटिंग की जा रही है। वही साज सजावट की बात करें यानी लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग भी की जा रही है और जगह जगह पर बैनर पोस्टर भी भाजपा नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और भाजपा नेताओं का यह भी कहना है कि पहली बार आजाद भारत में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसे मनाते हुए और खूंटी के उलिहातू में यानी कि भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्मस्थली है वहां पर पहुंचेंगे। बता दें अमित की पिछले बार की अगर बात की जाए जनजातीय गौरव दिवस यानी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी और इस बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हालांकि जो सत्तारूढ़ दल है या सत्ता में सहयोगी दल है उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजनीतिक रोटी सेकने आ रहे हैं, यानी कि जो आदिवासियों का वोट है वो वोट बैंक बनाने आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं उनका स्वागत है। और देखिए जो 15 नवंबर का कार्यक्रम होगा वहां पर वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे, यानी कि 15 नवंबर को उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात देखिए उनके परिजन से मिलेंगे और परिजनों से मिलने के बाद देखिए जनसभा होगा और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में बेहद ही भाजपा नेताओं की माने तो बेहद ही खास कार्यक्रम है और कल का जो भव्य स्वागत होगा यानी कि पुष्प वर्षा की जाएगी, तो ऐसे में उनका कहना है कि कहीं से कोई कसर ना हो और ऐतिहासिक स्वागत जो है वो किया जाएगा। जी अमित, चलिए इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुचि शर्मा। तो रुचि शर्मा हमारी संवाददाता बता रही थी किस तरीके से इस दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही, सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम जो बैरिकेडिंग से और सुरक्षा बलों की तैनाती है उसको किया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है और साथ ही साथ जो भव्य स्वागत की तैयारी है वो भी की जा रही है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर।